नमस्कार भाई सभी लोगों को। एसी कूलिंग नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है? नमस्कार भाई सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। एक बार कमेंट में आइए, जल्दी से कमेंट रिफ्रेश करना। क्लास लाइव हो चुकी है, कमेंट करो जल्दी से। यार 2 दिन से बड़ा टेंशन चल रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। जो मेरा आई साइड नंबर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब आपको याद होगा 2 महीने पहले भी मैं कई दिन छुट्टी पे रहा था, उस टाइम पे भी डाउन हुआ था। 2 दिन से फिर महसूस हो रहा है, फिर से डाउन हो गया। भगवान जाने कहाँ जाके रुकेगा। पर इतना मोटा लेंस हो चुका है, बड़ा टेंशन है। डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर बोलता है कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर क्यों घट रहा है, बोला पता नहीं, क्या किया जाए। आप लोगों की कंप्लेन थी कि सर स्टेट मैपिंग कम हुई है, यानी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको नहीं कराया गया, राइट? आप एक बार अपनी कॉपी में चेक करो, हिमाचल प्रदेश हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं अभी शुरू कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश हुआ या नहीं, एक बार चेक करो। हिमाचल हुआ नहीं है शायद, है ना? चलो हेडिंग डालो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये इंडियन स्टेट है, भारतीय राज्य है। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें एरिया और पॉपुलेशन कितना है? जो एरिया है वो है 1.6% ऑफ इंडिया। और जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो आपका आंसर होगा 68 लाख। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल शिमला है। अब आ जाते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर की क्या कंडीशन है? तो दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं बॉर्डर को। एक तो होगा इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक होगा इनर स्टेट यानी अंतः राज्यीय।
इंटरनेशनल बॉर्डर ये किसके साथ बनाता है? ठीक है ना, तो तब आपका आंसर होगा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है ये चाइना के साथ। और कौन सा पार्ट है? ईस्ट पार्ट। इनर स्टेट बॉर्डर किस किस के साथ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, यूपी, है ना, इनके साथ ये बॉर्डर बनाता है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो मैप देख लेते एक बार इसका। कुछ लगभग इस टाइप से मैप है। तो इधर तो चाइना आ जाएगा, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इधर जम्मू कश्मीर, और इधर आ जाएगा लद्दाख। ठीक है, बनाओ इसे जल्दी से। ये क्या करा रहे हो अभी? तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी चल रहा था ना, अबे चपड़ गंजू से, तुझे होश है या नहीं है? लास्ट क्लास में बोला था, लास्ट क्लास में बोला नहीं था कि ह्यूमन ज्योग्राफी में इतना ही कराना है? होश है नहीं तो फिर दिमाग खराब। आगे बढ़े। अब आप हेडिंग डालो फिजियोग्राफिक रीजन।
भूभौगोलिक क्षेत्र। फिजियोग्राफिक रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें आएगी जास्कर रेंज। है ना। जास्कर श्रेणी आएगी इसमें सबसे पहले। ये कहां पर है तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। है ना। ये उत्तर पूर्व भाग में है। कौन सी रेंज है ये? जास्कर रेंज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा जास्कर रेंज में ये किसका पार्ट है, तो तब आपका आंसर होगा पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ये क्या है सर? ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है। और ये हिमाचल प्रदेश की भी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी वो है माउंट सीला। ₹7,025 इसकी हाइट है। लगभग यहां पड़ती है। क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा जास्कर रेंज में। यहां पे लाहौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और लाहौल डिस्ट्रिक्ट में क्या है? पिन वैली या पिन घाटी। जो लाहौल जिला पड़ता है ना, इस लाहौल जिले में क्या है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और एक पड़ता है कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? ग्रेट हिमालयन। नोट करो। नोट करो जल्दी से।
हो गया। चलो, यहां पे एक दूसरी रेंज है। पीर पंजाल रेंज। ये कहाँ है पीर पंजाल रेंज? लोकेटेड इन located in south end parallel of जास्कर रेंज। ये जास्कर श्रेणी के दक्षिण तथा समांतर स्थित है। जास्कर श्रेणी के कहा ये दक्षिण तथा समांतर है। ये किसका पार्ट है? तो आपका आंसर होगा पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय। है ना? ये मध्य हिमालय का भाग है। धौलाधर कहाँ है? इसके दक्षिण में क्या है? दक्षिण में धौलाधर पर्वत स्थित है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? रावी रिवर जो है ना वो गॉर्ज बनाती है। रावी नदी जो है ना वो क्या करती है? गॉर्ज बनाती है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, पीर पंजाल का हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक की अगर मैं बात करूंगा तो ये है इंद्रासेन, और 6200 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। इंद्रासेन है और इसकी हाइट कितनी है? 6200 मीटर है। ओके, चलो। अब ये वाला जो पॉइंट है, जो जंक्शन है किसका? धौलाधर का और
पीर पंजाल का, इसको भांगर नाम बोला जाता है, भंगाल बोला जाता है। बंगाल क्या है? एक स्थान है। और यहां भंगाल नामक स्थान पर क्या होता है? धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी मिलती, दोनों का जंक्शन है। एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, जो धौलाधर रेंज है इसको किस नाम से जाना जाता है यहां पे? धौलाधर रेंज नोन एज व्हाट? धौलाधर रेंज नोन एज मोलक माउंटेन। धौलाधर श्रेणी को मोलक पर्वत के नाम से जाना जाता है या मोलक पर्वत कहा जाता है। कर दो नोट जल्दी से। हो गया? शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर है? लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पार्ट।
दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। आगे अगर मैं बात करूंगा शिवालिक की, तो शिवालिक किसका पार्ट है? शिवालिक तो अपने आप में है, ये न्यूएस्ट पार्ट है ना। ये बॉर्डर रीजन में पड़ता है। सीमावर्ती भाग है। और आगे अगर मैं बात करूंगा शिवालिक की, तो और क्या है यहाँ पे शिवालिक को? शिवालिक को कहा जाता है मैनक। मैनक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है? मैनक पर्वत के नाम से जाना जाता है। इतना नोट करो इसको जल्दी से। हो गया? चलो हेडिंग डालो, एग्रीकल्चर इन हिमाचल। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे याद रखना 66% जो पॉपुलेशन है, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। कृषि पर निर्भर है। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की मैं बात करता हूं, तो यहां रेनफॉल होती है कम। कम वर्षा होती है नॉर्थ ईस्ट में। कम वर्षा होती है तो एग्रीकल्चर भी कम होती है। लेकिन अगर मैं साउथ पार्ट की और मिडिल पार्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर क्या होता है सर? फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। ठीक है ना। यानी कि यहां पर क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा पाई जाती है। इस वजह से यहां पे एग्रीकल्चर कैसी होती है?
एग्रीकल्चर या कृषि होती है ज्यादा। और यहाँ प्रोडक्शन होता है एक तो बार्ले का, वीट का, राइस का, सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन होता है। ठीक है ना। मक्का का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। इन सब का प्रोडक्शन होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है? जौ का प्रोडक्शन होता है। नोट करो। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है ये किसके लिए फेमस है? तो आपका आंसर होगा फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर। ये फल उत्पादन के लिए जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर के लिए फेमस है ये। और सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन होता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है बाउल ऑफ फ्रूट्स। फलों की डलिया कहा जाता है इसको। पूरे भारत में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक है। नोट करो जल्दी से। पूछ रहा है सर कौन से फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? फलों के नाम भी लिखने हैं? एप्पल, मैंगो, पीच और एक और है लीची। सबसे ज्यादा एप्पल का प्रोडक्शन होता है यहाँ। और कुछ मेडिसिन प्लांट भी पाए जाते हैं यहाँ पे। औषधि भी पाई जाती है। सर मेन इंडस्ट्री किसकी है? नोट तो करो। काहे तिल मिला रहे हो? सब्र करो, करा रहे हैं। हो गया यहां तक? पहले मिनरल्स देखो।
लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, आयरन, और स्लेट। आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। ये सब हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इन सब के कारण यहां पे क्या हुआ है, सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप हुई है। सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। यहां पर एसीसी, अंबुजा, जेपी, इन तीनों सीमेंट के प्लांट हैं। मक्का सबसे अधिक हमारे भारत में कर्नाटक में होती है, जबकि विश्व में यूएसए में होती है। हो गया। लास्ट पॉइंट, हेडिंग डालो, मेजर रिवर। मुख्य नदी कौन कौन सी है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। लेकिन प्रमुख नदी चिनाब ही है।
ऐसे लिखना, चंद्रा प्लस भागा। आगे अगर मैं बात करूंगा चिनाब की, तो चिनाब में खास बात क्या है, कहां से निकलती है? तो ये निकलती है 12 लाचाला दर्रे से। ठीक है। बाड़ा लाचाला दर्रा से निकलती है, और ये यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। बाकी रावी की क्या कंडीशन है, ब्यास की क्या कंडीशन है, सतलज की क्या कंडीशन है, ये सभी रिवर में करा चुका हूं रिवर चैप्टर में। ठीक है, ये सब रिवर वाले चैप्टर में मैं करा चुका हूं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश कंप्लीट है। कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में उठाएंगे यूपी को। यूपी है, एमपी शायद कराया नहीं, यूपी एमपी देखते कौन कौन से रहेगा, उनको पूरा कराते हैं। कुछ की रिकॉर्डेड वीडियो भी डलवा दूंगा। 28 स्टेट तो नहीं कराएंगे, मेजर मेजर स्टेट करा देंगे। यूपी करा देंगे, एमपी करा देंगे, झारखंड करा देंगे। ठीक है, केरल और तमिलनाडु एक ही वीडियो में है, वो वीडियो रिकॉर्डेड डलवा देंगे। करीब 5 से 6 स्टेट और कराने हैं। ठीक है, मान लो कि अभी इस वाले वीक में 3 से 4 दिन हो जाएगा। ये अमनंत नाम से कमेंट आ रहा है और आप मुझे माँ की गाली दे रहे हो, क्या आपको ये सही लगता है? हम्म, घर में आपकी भी माँ होगी, मुझे लगता है आपकी माँ ने भी आपको जन्म दिया है, और आप यहाँ पे कुछ लिखोगे तो आपको शोभा देता है ये? क्यों? माँ तो माँ होती है, मेरी माँ से ही, आपकी माँ से ही। फर्क बस इतना हो सकता है कि आपकी माँ ने संस्कार नहीं दिए होंगे, मेरी माँ ने इतने संस्कार दिए हैं कि मैं टीचर होने के बावजूद अपने लहजे में रहूं और किसी भी स्टूडेंट से कुछ भी न बोलूं। इसका क्या नाम है, अमनंत का कमेंट आ रहा है, इसका नंबर निकाल। हम्म, हम्म, हम्म। बेटे फोन उठा लेना, फोन कर रहा हूं मैं, फोन उठा लेना बस है।